जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस जी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 मई से लेकर हमारे एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और पीजी के 2 मई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप दोस्तों एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में आपको 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक आपको वेरिफाइड दिखाई देता है, एक नॉट वेरिफाइड दिखाई देता है। इसका क्या मतलब? जब हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में दोस्तों हमें वेरिफाइड दिखाई देता है, नॉट वेरिफाइड दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे वेरिफाइड और नॉट वेरिफाइड का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों वेरिफाइड का मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है आपने 10वीं क्लास की डाटा या 12वीं क्लास का डाटा यूजी में या पीजी में जो अपलोड किया है वो आपका वेरीफाई हो चुका है। और नॉट वेरिफाइड का मतलब है कि आपने जो भी डाटा फिल किया है वो डाटा अभी फिल नहीं हुआ है, सॉरी फिल तो हो गया है लेकिन आपका जो डाटा है वो वेरिफाइड नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ़ के तौर पर बताता हूँ। देखिए चाहे हम यूजी के स्टूडेंट हों, चाहे हम पीजी के स्टूडेंट हों, यहाँ पर मैंने 3 स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं, ठीक है? तीनों स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा वेरिफाइड और नॉट वेरिफाइड का मतलब, ठीक है? यहाँ पर आप यूजी के हों, चाहे आप दोस्तों पीजी में एडमिशन ले रहे हो, तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो बेसिक डिटेल में स्टार्टिंग में ही आपसे येस और नो पूछ लेता है। अगर यहाँ पर आप येस करते हैं तो आपसे डाटा माँगता है कुछ, अपना रोल नंबर माँगा जाता है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की जाती है, मदर्स नेम या कैंडिडेट का नेम पूछा जाता है। अगर ये नेम जो डाटा फिल करते हैं, अगर जो डाटा फिल कर रहे हैं, अगर ऑन द स्पॉट अगर वेरीफाई हो जाता है, तो वहाँ पर लिख कर आ जाता है वेरीफाई, अगर नहीं होता है, तो फिर नो लिख कर आ जाता है, यानी कि येस और नो, ठीक है? जब आपका वेरीफाई हो जाता है, तो येस लिख कर आ जाता है, अगर वेरीफाई नहीं होता है, तो नो लिख कर आ जाता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है? अब दोस्तों अगर आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है, यानी कि येस लिखकर आ जाता है या दोस्तों येस लिखकर आने के बाद में भी डाटा कभी-कभी होता है क्या कि जो वेरीफाई नहीं हो पाता है। अगर वेरीफाई हो गया, ठीक है? अगर वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पर जब अपने जो आप अपने फ़ोटो अपलोड करते हैं और यहाँ पर 6 नंबर के स्टेप में फ़ोटो अपलोड करते हैं, साइन अपलोड करते हैं, तो फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद में आपको 7वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन्स आता है। अगर आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है, तो यहाँ पर आप फ़ोटो अब तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शंस नहीं आता है। कब? जब वेरीफाई हो जाता है, ठीक है? अब जब हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शंस नहीं आया, ठीक है? हमने अपने फ़ोटो अपलोड किया, हमने अपनी साइन अपलोड किया, साइन अपलोड होने के बाद डायरेक्ट हमारा फॉर्म पेमेंट करने के लिए आ जाता है, लॉक करने के लिए आ जाता है और डॉक्यूमेंट हमसे नहीं माँगता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट हमसे नहीं माँगता है, हार्ड सॉफ्ट कॉपी के तौर पर अपलोड करने होते हैं 125 केबी में, वो नहीं माँगता है, तो फिर इसका मतलब है दोस्तों कि आपका डाटा वेरीफ़ाई हो गया है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बोल रहा है, तो इसका मतलब आपके वेरीफ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है? जब हमारा डेटा वेरीफ़ाई नहीं होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हमने अपने यहाँ पर फ़ोटो एंड साइन अपलोड किए, ठीक है? अगर फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर दिए, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शंस आ गया। इसका मतलब है कि हमारा डेटा नॉट वेरिफाइड है, अभी वेरीफ़ाई नहीं हुआ है। हमने फ़ोटो एंड साइन अपलोड किए, 7 नंबर का ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट 8 नंबर का लॉक एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब हमारे वेरीफ़ाई हो गए, ठीक है? अब जब वेरिफाइड हो जाता है तो वेरीफाई लिख कर आता है, नॉट वेरिफाइड कब लिख कर आता है? जी, हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए। चलिए, मैं आगे अब आपको समझाता हूँ। जब वेरीफाई लिख कर आता है तो क्या होता है? देखिए, वेरीफाई आने पर क्या लिख कर आता है? ऑनलाइन वेरिफाइड। जब हमारा डेटा वेरीफाई हो जाता है तो क्या क्या लिख कर आता है दोस्तों? ऑनलाइन वेरिफाइड लिख कर आता है, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब जब ऑनलाइन वेरिफाइड लिख कर आएगा तो क्या दिखाई देगा? ऑनलाइन सत्यापन की स्थिति में दस्तावेज़ों को अपलोड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। देखिए, अब यहाँ पर दस्तावेज़ों को अपलोड नहीं किया गया, डायरेक्ट अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन था वो हटा दिया गया और हमने फ़ोटो साइन अपलोड की, इसके बाद रज लॉक करने का ऑप्शंस आ गया। बात समझ में आ गई कि जब हमारा डेटा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है? तो ऑनलाइन वेरिफाइड लिख कर आएगा, नहीं हो रहा है तो नॉट वेरिफाइड लिख कर आएगा। जब वेरिफाइड हो जाता है तो हमें 7 नंबर का ऑप्शंस नहीं आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब दोस्तों वेरिफाइड हुआ, हमारा डेटा नॉट वेरिफाइड हुआ, अब हमें करना क्या है? ठीक है? अब हमें करना क्या है? अब दोस्तों यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं, 2 कंडीशन बनती हैं। उन 2 कंडीशन को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, चाहे तो आपका ऑनलाइन वेरिफाइड लिख कर आए, ठीक है? यानी कि आपका वेरीफाई लिख कर आए, चाहे आपका नॉट वेरिफाइड लिख कर आए, ठीक है? दोनों ही कंडीशन में आपको कॉलेज में जाने की आवश्यकता
नहीं है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आपको कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। नॉट वेरिफाइड के नीचे क्लियर मेंशन किया गया है कि नॉट वेरिफाइड होने की स्थिति में आपको कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके दस्तावेज़ ई-सेंटर के द्वारा अपने आप सत्यापित कर दिए जाएँगे। नॉट वेरिफाइड के नीचे ऑनलाइन वेरिफाइड के नीचे लाइन लिखी है, फटाफट से उसे पढ़ लेना, ठीक है? अब दोस्तों हुआ क्या कि आपके दस्तावेज़ वेरीफ़ाई करने के लिए वेरीफ़ाई होने के लिए आपके दस्तावेज़ कहाँ पर पहुँच गए? आपके दस्तावेज़ पहुँच गए गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब क्या होता है? हेल्प सेंटर पर हमारे दस्तावेज़ पहुँच गए वेरीफ़ाई होने के लिए। तो ये दस्तावेज कौन से जाएँगे? जिनका नॉट वेरिफाइड लिखकर आता है। जिनका नॉट वेरिफाइड लिखकर आता है, केवल और केवल उनके दस्तावेज ही वेरिफाइड होने के लिए जाएँगे। जिनका वेरिफाइड हो गया है, ऑनलाइन वेरिफाइड लिखकर आ गया है, उन्हें अब टेंशन नहीं लेना है, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन जिनका नॉट वेरिफाइड लिखकर आ रहा है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। क्या 2 कंडीशन बनेगी? ठीक है, आपका वेरीफाई होने के लिए चला गया। अब यहाँ पर आपका अगर सब कुछ सही है, अगर आपका सब कुछ सही है, आपने जो भी डेटा फिल किया, अगर वो सब कुछ सही है, तो इसका मतलब है कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके दस्तावेज़ सत्यापन हो चुके हैं। जब आपके दस्तावेज़ में कोई भी गलती होगी, डेटा में कोई भी गलती होगी, तो जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपके दस्तावेज़ वेरीफाई नहीं हुए, ठीक है? दस्तावेज़ वेरीफाई नहीं हुआ, बात समझ में आ गई? ठीक है, सब कुछ मैंने अच्छे से समझा दिया। देखिए, अब फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर आपका ऑनलाइन वेरिफाइड लिखकर आ रहा है, मैं देखिए हर चीज़ समझाता हूँ। अगर आपका ऑनलाइन वेरिफाइड लिखकर आता है, तो होगा क्या कि आप रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिख कर आ जाएगा कि आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन हो चुका है, यानी कि आपका अब तीसरा काम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो चुका है। लेकिन अगर आपका नॉट वेरिफाइड लिख कर आता है, अगर आपका नॉट वेरिफाइड लिख कर आता है, तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। अब यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन बनेंगी। 2 कंडीशन क्या बनेंगी? या तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएँगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा दस्तावेज़ों का सत्यापन हो चुका है, यानी कि आपकी तीसरी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होती है, ठीक है, आपने जो डेटा फिल किया है, कोई भी गलत डेटा फिल कर देते हो, तो वहाँ पर आपका जो दस्तावेज़ है, वो फेल जो वेरिफिकेशन का काम है, फेल हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन नहीं हो चुका है, उसमें कुछ गलती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाना होगा और गवर्नमेंट कॉलेज से आपको अपने खुद से जाकर के अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये जो प्रोसेस होती है, बस ऑनलाइन वेरिफाइड और नॉट वेरिफाइड की यही होती है। बस इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लेना। ऑनलाइन वेरिफाइड में होगा क्या कि जैसे ही चॉइस फिलिंग करेंगे, डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मोबाइल नंबर पर। नॉट वेरिफाइड में आपकी 2 कंडीशन बनेगी, अगर वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी दिक्कत है। अब दोस्तों जब नॉट वेरिफाइड होता है तो वेरिफिकेशन होने में, यानी कि वेरिफिकेशन का मैसेज आने में कितना समय लगता है? लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। ठीक है? लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई है? ठीक है। वीडियो को शेयर करना है, अच्छी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।